इंदौर शहर के चुनावी रण में किस्मत आजमाने सैकड़ों की संख्या में पार्षद प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी प्रत्याशी दिन रात जनसंपर्क में लगे हुए हैं। बता दें कि इसी के चलते वार्ड नंबर 53 की कांग्रेस प्रत्याशी फौजिया शेख अली महिला मंडली के साथ जनसंपर्क में निकली, अपने क्षेत्र के रहवासियों से रूबरू हुई। वहीं इस दौरान साधना न्यूज के साथ की गई चर्चा में फौजिया शेख अलीम ने अपनी बात रखी। देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव के कुछ ही दिन शेष बचे हैं, ऐसे में चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा में है। इस वक्त हम मौजूद हैं 53 नंबर वार्ड में, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी फौजिया शेख अलीम यहां से प्रत्याशी हैं और अपनी महिला टीम के साथ लोगों के रूबरू हो रही हैं। इस वक्त ये मौजूद है यहाँ के कपड़े की दुकान में, इनका थोड़ा रेस्ट के लिए बैठी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर पूरे वार्ड में जब आज ये घूमी है तो किस तरह की समस्या मिली है और जनता जो है कैसे उनको रिस्पॉन्स रहा है। आप चूंकि सुबह से लेकर हैं और बहुत कम समय बचा है, अब आपकी जो नारी शक्ति की टीम है उनके साथ निकली है, कैसा लग रहा है कोविड काल के बाद गलियों में घूमना और क्या किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? देखिए, यहाँ घूमना मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि ये मेरे अपने लोग हैं और मैं इनके बीच में घूम रही हूँ। और कोविड काल से लेके अभी तक मैं यहाँ पर पहली बार नहीं आई हूँ। मैं कोविड काल में भी घूमे हम लोग और हमने बहुत काम किया है यहाँ पर। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे यहाँ से दुआएं मिल रही हैं, मुझे यहाँ से मोहब्बत मिल रही है। अभी हम यहाँ रेस्ट करने रुके तो हमारी प्यारी बाजी ने हमारे लिए ठंडा मंगाया, उनका भी मैं आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि यहाँ सिर्फ हम दुआएं और मोहब्बत लेने आते हैं और वो हमें भरपूर मिलती है। और हमें फिर भरोसा है कि आने वाली 17 तारीख को हम इसी तरह से जश्न मनाएंगे। और नारी शक्ति आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से आज़ाद नगर ने मुझे प्यार दिया है, मेरे शोहर को प्यार दिया है, उसी तरह हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ये इंदौर शहर का जो आज़ाद नगर क्षेत्र है पहले बहुत ही कंजेस्टेड हुआ करता था। आज हम देख रहे हैं कि बारिश है लेकिन गलियों में हम आसानी से आ चुके हैं, कीचड़ जैसी अभी हमें तो नहीं दिखा। आप घूम रही हैं तो आपको कैसी ऐसी क्षेत्र दिखा जो आप ना कर पाई हो पिछले कार्यकाल में? बहुत खुशी होती है जब अपने करे हुए काम के ऊपर आप किसी की वाहवाही लेते हैं। जिस तरह से आपने अभी मेरी बातों ही बातों में तारीफ भी कर दी कि यहाँ पर सीमेंटेड रोड है, गार्डन है, जिम है, अस्पताल है, कम्युनिटी हॉल है, हर तरह की सुख और सुविधाएं यहाँ हमने मुहैया कराई है। और ये सारी चीज़ें हमारे को ऊपर वाले ने समझें गिफ्ट में दिए है कि पूरे इंदौर में कहीं नहीं और हमारे वहाँ है। तो ये एक हमारे लिए बहुत फ़ख्र होता है। हमारे लोग हमें सराहते हैं, मोहब्बत करते हैं। और यहाँ मूलभूत सुविधाएं बहुत हद तक ख़त्म हो गई है, फिर भी हमारी सुविधाएं और ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। आज ये सड़क बना दी, कल वो सड़क, परसों ये बनाए। हमेशा हम इन सारी चीज़ों के लिए लगे रहेंगे और काम करते रहेंगे। आप इस बार नेता प्रतिपक्ष रही हैं, पिछली बार नेता प्रतिपक्ष अपना पदभार ग्रहण किया, सफल कार्यकाल रहा है। लेकिन इस बार जैसे हम लोगों ने इस बार क्या उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, क्योंकि मेयर भी हमारी माननीय गौड़ थी और आप नेता प्रतिपक्ष, 2 महिलाओं ने सत्ता संभाली इंदौर की और नंबर 1 इंदौर हमारा कई बार रहा है 6 नंबर। तो इस बार क्या देखना चाहती हैं? देखिए, जिस तरह से पिछली परिषद रही, विपक्ष में रहते हुए हमने जो अपने वार्ड में काम कराए और पूरे शहर की लड़ाई लड़ी और पूरे शहर के मुद्दे उठाए। आगे हम फिर से यही चाहेंगे कि हमारे संजय शुक्ला जी महापौर बने और बहुत बड़े बहुमत के साथ वो बनने वाले हैं और हम फिर से परिषद बना के अपने परिषद में बैठेगी कांग्रेस, ये हमारा भरोसा है। जिस तरह से देश और शहर और हर इंसान परेशानियां झेल रहा है, कभी कोरोना की, कभी महंगाई की, कभी नोटबंदी की, ये लोग भूले नहीं हैं। लोगों को आज भी याद है कि हमने क्या क्या सफ़र किया है भाजपा के राज में या भाजपा की परिषद होने में। तो ये सब लोग अब बहुत तगड़ा जवाब देने वाले हैं भाजपा को और कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस का हर परचम लहराएगा पूरे इंदौर में। एक बात मैंने देखा कि आज हम लोग कई जगह जनसंपर्क गए, जो महिला प्रत्याशी हैं उनके पति साथ चल रहे थे। आप मैं पहली बार देख रही हूँ कि आपके पति आसपास नहीं है और आप अपने आप में मतलब पूरा महिला मंडल लेके चल रही हैं। तो आप क्या अपनी मतलब
क्या समझती हैं कि महिलाओं को पुरुषों की जरूरत नहीं है, अपने आप में सक्षम है? ऐसा नहीं है। देखिए, जिस तरह से मेरा वार्ड नहीं है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, यहाँ के लोग मेरे बहुत अपने हैं, तो मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो गलत है या मैं सही हूँ, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। ये मतलब जरूर नारी है, शक्ति अपने आप में सक्षम है कि बिल्कुल सक्षम होना भी चाहिए। और मैं सबसे अपील करूंगी कि जहां भी जो चुनाव लड़ने जाए वो अपना घर, अपना परिवार समझे। इंशाल्लाह कभी किसी को अलग फील नहीं होगा। और जो पहली बार चुनाव लड़ता है, वाकई में उनको लगता है कि उनके शोहर साथ में हो, पर मेरा ये 4th टर्म है और मेरी शोहर का बहुत बोया हुआ है, तो वो काटने हम निकलते हैं और इंशाल्लाह हमारी जीत इसका सबूत है। आंटी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोगों से, आप सब साथ में हैं, नेता प्रतिपक्ष रही, अपनी बात को आसानी से उन्होंने रखा है। अब आप बताइए कि क्या वाकई ये आपके यहाँ गली मोहल्ले में भी ऐसी अपनी बात रखती है निडर हो? जी हाँ, बिल्कुल। फौजिया भाभी जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथ का पंजा जीतेगा, हमारा नेता ऐसा हो, फौजिया भाभी जैसा हो। आंटी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हम तो क्या बोलूं, देख रहे हैं, तब मैं 40 साल से मैं इंदौर में हूँ, मैं देख रही हूँ जब से इन नेता बने अलीम साहब, तब से तो आजाद नगर का कल्याण ही हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। अच्छा, आप लोग सब हैं, इन्होंने कहा कल्याण हो, कैसा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारी भाभी बहुत अच्छी हैं, हमारी भाभी बहुत अच्छी है, हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, साथ देते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमारे वार्ड में पार्षद जी ने जिम बनवाए है, हेल्थ के लिए, घूमने के लिए गार्डन बनवाए है, हॉस्पिटल बनवाई है, लाइब्रेरी बनाई है पढ़ाई के लिए, हॉकर जोन बनाया बच्चों के खेलने कूदने के लिए। बहुत सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं कि क्या बनाया है और अभी चलती। तो ये वाकई एक बड़ी अच्छी बात होती है कि जब एक नेता अपने मुंह से कोई चीजें बोलता है तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन जब आप किसी वार्ड में जाते हैं और वहाँ के रहवासी, वहाँ की अगर बच्चियाँ बताएं कि उनके प्रत्याशी ने क्या किया है, उनके जनप्रतिनिधि ने उनके लिए क्या किया है, तो ये कि स्वाभिमान होता है शहर के लिए, गली के लिए, मोहल्ले के लिए। तो ऐसे ही आपने वाकई, उन्होंने जैसा कि कहा कि जिम बनवाया है, तो आपकी, मैं जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिटी में आज भी महिलाओं को थोड़ा बाहर फ्रीनेस नहीं होती, ऐसे में जिम बनवाना और इन बच्चियों को जिम जाना एक बड़ा वो हो जाता है, तो कैसे किया आपने? देखिए, अगर हम हमारे दीन को बोलें तो ना मुस्लिम में कभी ये कोई मनाही है कि वो जॉब पे जाए या वो जिम में जाए या वो गार्डन में जाए, ऐसी कोई पाबंदियां नहीं है। ये सिर्फ एक हवा बना रखा है भाजपा पार्टी ने कि मुस्लिम्स को या दीन को गलत ठहराएं। हमारा दीन सबसे अव्वल है और अव्वल ही रहेगा। जहाँ तक आप बोल रहे हैं जिम की बात, तो यहाँ जो जिम बना है वो पूरे दीन के दायरे में बना है। यहाँ पर सुबह 12 बजे से 6 बजे तक जो जिम होता है, वहाँ पर पूरा जेंट्स की एंट्री अलाउड नहीं होती है। वहाँ सिर्फ लेडीज़ ही होती हैं, चौकीदार लेडीज़ होते हैं, गार्डन के माली लेडीज़ होते हैं और जिम में ट्रेनर जो होती हैं वो लेडीज़ होती हैं। लाइब्रेरी जो बनाई है हमने, वो 2 पार्टीशंस में बनाई है, जो बच्चे अलग बैठते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स अलग बैठती हैं। गार्डन्स हमने टाइम वाइज डिसाइड कर रखे हैं कि 6:30-7 बजे बाद महिलाएं अपने बच्चों को आराम से लेके फ्री होके गार्डन में आती हैं, वहाँ पर भी जेंट्स नहीं होते। हमारे दीन में या हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में कभी भी इस तरह की रूढ़िवादिता नहीं है, ना एजुकेशन को लेके, ना जाने को लेके, ना जॉब को लेके। ये सिर्फ एक देश में भाजपा भारतीय जनता पार्टी का हवा बना रहा है जो मुसलमानों को बैकफुट खड़ा कर रहा है, पर हम कभी ना बैकफुट खड़ा कर रहा है, पर हम कभी ना बैकफुट थे, ना है, ना रहेंगे। हमें पढ़ाई की भी उतनी आज़ादी है, हमें जॉब की भी उतनी आज़ादी है, हम पॉलिटिक्स में भी आ सकते हैं, हम हर जगह जा सकते हैं, पर हमारे एक दायरे होते हैं जहाँ हम जाने के लिए उस जगह पर हम जाते हैं और उसी जगह तरह से जाएंगे, चाहे वो हम हिजाब में जाएं, चाहे हम हमारे तरीके से जाएं, हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार का हम पूरा तरीके से पालन भी करते हैं और हमें इस संविधान ने आज़ादी दी है। तो ये थी फौजिया शेख अलीम, जो
वार्ड नंबर 53 से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। इनके बारे में बता देंगे, पिछले जो काल रहा है महापौर का, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इन्होंने बाखूबी अपनी बात रखी है और इस बार उन्होंने कहा कि देश में धर्म की राजनीति हो रही है, ऐसे में उससे परे जाकर ये अपने वार्ड की राजनीति करती है, अपने शहर हित की, लोगों के हित की, महिलाओं के हित की काम करती हैं। चाहे क्षेत्र में जिम बनवाना हो या लाइब्रेरी बनवाना हो या अन्य कोई विकास के मुद्दों पर कार्य करना हो, बाखूबी अपनी बात रखती हैं और काम करती हैं। और धर्म के परे जाकर एक महिला के राजनीति में आकर अपनी बात रखना, यह कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे आने का, एक आत्मनिर्भर जो बनाने का एक संकल्प है, जो ये बाखूबी निभा रही हैं। कैमरामैन रोहित मिश्र के साथ शीतल रॉय, इंदौर।